चलें जी। अ, ये हमने कुछ सवाल दिए थे। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 आप लोगों से हो गए थे। क्या मुझे ये सवाल डिस्कस करने की ज़रूरत है? एवरीवन बताइएगा। इज़ इट नेसेसरी टू डिस्कस दिस क्वेश्चन और चल जाएगा? आप लोगों को असाइनमेंट देने का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने करनी होती है। क्यों नहीं करते तुसी? मीन्स वी हैव टू डिस्कस दिस क्वेश्चंस। ओके। यार एक कॉफ़ी जहर बना कर देते हैं बंदा ये। कहते जी रिक्वायरमेंट है। कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द मशीन immediately before the impairment loss एंड डेप्रिसिएशन चार्ज। ये इसमें तो मेरे ख्याल से इशू नहीं होना चाहिए ना। क्या आपको इस सवाल में भी इशू है? ये वाला 4, इट वाज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा, मैं 5 पे आता हूँ। कहते हैं प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ हुसैन एसोसिएट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्लान फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2016। योर आंसर शुड एक्सप्लेन हाउ यू अराइव्ड एट योर फिगर्स। हमने बताना है कि हम किस तरह से हमने अपने फिगर्स पे आए हैं। एक्सप्लेनेशन। कहते हैं द असिस्टेंट फाइनेंशियल कंट्रोलर ऑफ हुसैन एसोसिएट लिमिटेड ग्रुप हैज आइडेंटिफाइड द मैटर्स बिलो विच ही completely may indicate the impairment of one or more assets। उसने कहा है कि एक या उससे ज़्यादा एसेट्स की क्या हो गई है, इम्पेयरमेंट जो है वो हो गई है। Hussain Associates Limited owns and operates an item of a plant that cost rupees 640। वो एक प्लांट लेके चला रहे हैं जिसकी कॉस्ट कितनी है, हमारे पास 6,40,000 है। एंड एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन जो है वो उसने हमें गिवन की है, वो कितनी है, हमारे पास 4 लाख है। इट इज बीइंग depreciated at 12.5% ऑन कॉस्ट। डेप्रिसिएशन रेट जो है वो हमारे पास कितना है, 12.5% है। ऑन 1 अप्रैल 2016 एग्जैक्टली हाफ वे थ्रू द ईयर, मतलब मिड ऑफ द ईयर, द प्लांट वाज डैमेज। प्लांट जो है वो क्या हो गया, डैमेज हो गया। ओके। व्हेन अ फैक्ट्री व्हीकल कोलाइडेड इनटू इट, जब उसमें व्हीकल जो है क्या कर गई, आगे बढ़ गई। ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिप्लेसमेंट पार्ट, चूंकि रिप्लेसमेंट पार्ट्स जो हैं वो मौजूद नहीं थे। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिपेयर द प्लांट, लेकिन प्लांट को रिपेयर करना पॉसिबल नहीं था। इट इज़ ऑल्सो बट ड्यू टू इट इज हाँ, बट इट स्टिल ऑपरेट्स एट द रिड्यूस कैपेसिटी, लेकिन वो हमें कम प्रोडक्शन करके दे रहा है। इट इज़ ऑल्सो expected that as a result of the damage, the remaining life of the plant from the date of damage will be only 2 years। अब उसकी जो रिमेनिंग इकोनॉमिकल यूजफुल लाइफ जो है वो कितनी है, वो हमारे पास 2 साल है। Based on reduced capacity, the estimated present value of plant is used is 1.5 lakh। The plant has current disposal value of 20,000 which will be in 2 years time. But Hussain Associates has been offered a trade-in value of 180 against the replacement machine which has a cost of rupees 1 million। कि उसने कहा कि हम आपके एक 80 का प्लांट जो है वो क्या कर लेंगे, ले लेंगे उस मशीन के बदले में जो 1 मिलियन की है। हुसैन एसोसिएट लिमिटेड इज रिलक्टेंट टू रिप्लेस द प्लांट। उसने कहा है कि मैं रिप्लेस नहीं करूंगा, एज इट इज़ वरीड अबाउट द लॉन्ग टर्म डिमांड फॉर द प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट। द ट्रेड इन वैल्यू इज ओनली अवेलेबल इफ द प्लांट इज रिप्लेस्ड।
जब प्लांट को रिप्लेस करेंगे तब ही ट्रेड इन वैल्यू जो है वो मिल रही होगी। अब हमने क्या करनी है, हमने इसकी इम्पेयरमेंट जो है वो चार्ज करनी है। जब उसने हमें क्लियरली बता दिया है कि वो रिलक्टेंट है, वो रिप्लेसमेंट की तरफ नहीं जाना चाहता, तो फिर ले लेते हैं। फिर ये जो रिप्लेसमेंट वैल्यू है ना, ट्रेड इन वैल्यू, ये इरेलीवेंट हो जाएगी। फिर जो करंट डिस्पोजल वैल्यू है 20,000 रुपया, हमेशा ही क्या कंसिडर करेंगे, इसको ही हम फिर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट डिस्कस करेंगे। यार इतने का जो है ये बिक जाएगा। अगर ट्रेड इन वैल्यू रेलिवेंट होती तो फिर मैं 180 को कंसिडर करता। अच्छा, 2 लाख रुपया थी साल के शुरू में इसकी बुक वैल्यू, मिड वे पे डेप्रिशिएट हुआ है, तो 12.5% लें, उसको 6/12 करें। बताएं 6 महीने की डेप्रिसिएशन कितनी आती है? शाबाश। व्हाट इज द डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स? 12,500। आई श्योर? लेस करवाएं तो आपके पास आ जाएगी कैरिंग वैल्यू 187,500। ये है कैरिंग वैल्यू। अब वैल्यू इन यूज जो है वो 1.5 लाख है, और फिर लेस कॉस्ट सेल जो है वो 20,000 है, बिकॉज 180 इरेलीवेंट हो गई है, बिकॉज ही इज़ नॉट विलिंग। और ये अभी के लिए रेलिवेंट है, तो ये इरेलीवेंट है। तो हायर क्या हुई? 1.5 लाख ही हुई। तो कैरिंग वैल्यू ये है तो हमारे पास 37,500 जो है वो क्या है, इम्पेयरमेंट लॉस कंसिडर हो रहा होगा। इस डेट क्लियर? इसको देख लें ज़रा। हाँ नहीं, यहाँ पे 240 आएगा वैसे। ये 200 नहीं, यहाँ पे 240 आएगा। 240 का आप लें, 12.5% कितना बनता है बताएं? 240 का 12.5% लें और उसका 6/12 लें, कितना बनता है? 15,000। ये बनेगा हमारे पास 225। तब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इम्पेयरमेंट लॉस 75। ठीक है।
क्लियर है ये? दोस्तों अब क्लियर है? अच्छा, ये सवाल हुआ था आप लोगों से? बताएं। इस सवाल में क्या मसला था? देखो जी, कहते जी स्काई लिमिटेड ऑपरेट्स a four-star hotel facility in Murray. The hotel was constructed at a cost of rupees 300 million. 5 years back, it is depreciated on Australian basis. Life उसकी 15 साल थी, residual value 20% है. There are indication that property is not performing as expected due to opening of competing hotel nearby, a significant drop in number of tourists due to tourism. There is 40% probability that the hotel will generate cash of 40 million. 40 million के चांसेस हैं 40%, एंड 60% चांसेस हैं 20 मिलियन की. तो पर एनम, तो आप बताएं आपके एनुअल एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कितने बनेंगे, जरा बताइएगा. द प्रॉपर्टीज नेट ऑपरेटिंग इनकम इज 30 million विच इज एट अ रेट ऑफ 15%. 5% ऑफ द प्रोसीड्स फ्रॉम सेल्स वुड बी एक्सपेंडेड इन द क्लोजिंग डेट. ये इनकम जिस रेट पे दी हुई है आप इसे ग्रॉस अप करेंगे. आप इसे क्या कर देंगे, आप इसे ग्रॉस अप कर देंगे. ये 30 मिलियन जो है 15% का शो कर रहा है. आप इसको 1.5 पर डिवाइड करेंगे, आपके पास ग्रॉस वैल्यू आ जाएगी वो कितनी बनती है. ये आपकी बनेगी फेयर वैल्यू. 30 को डिवाइड करें 0.15 पे, आपके पास आ जाएगी टोटल वैल्यू आपके एसेट्स कितनी बनती है. ये कितनी बनेगी बताइएगा ज़रा. 200. तो आपकी फेयर वैल्यू जो है वो 200 बनती है. इसमें से 5% लेस करवाएंगे कॉस्ट टू सेल, तो 200 का 5% कितना बनेगा, 10. तो 190 की होगी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल. और ये आपके पास कितनी आएगी. यार ये थोड़ा सा ना आपका यहाँ पे हमने ग्रॉस ओवर कंसेप्ट लिया है. देखें, हमेशा आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलता है वैल्यू ऑफ एसेट्स की. जो भी आपके एसेट्स की वैल्यू होती है उसके ऊपर हम रेट ऑफ रिटर्न लगा के आपकी कतई तरी इनकम आएगी. अब कोई एक्स वैल्यू थी हमारे एसेट्स की, जिसका 15% जो है वो हमें क्या मिल रहा है, 30 मिलियन मिल रहा है. तो हमने एक्स की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर ली कि भाई मेरी फेयर वैल्यू जो है वो एसेट्स की ये है जो मुझे 30 मिलियन जो है जनरेट करके दे रही है. क्लियर है ये?
क्लियर है ये? अच्छा जी, ये बताएं, ये हो जाएगा सवाल आपसे, क्वेश्चन नंबर 7 पे है जरा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, हो जाएगा? एवरीवन रीड दिस क्वेश्चन राइट नाउ। बताएं बताएं, शाबाश। इसके ऊपर आए, रीड दिस क्वेश्चन। शाबाश। अब आपको यहाँ पे सिर्फ एक चीज देखनी है, आपको चाहिए वैल्यू न्यूज। वैल्यू न्यूज में आपको इस पे कैलकुलेट करके सिखा देता हूँ। ये वैल्यू न्यूज हमें कैसे निकालनी है। हमारे पास है 21, 22, 23, हम यहाँ पे ले लेते हैं ईयर। 21, 22, 23। हमें चाहिए यहाँ पे नेट कैश फ्लोस। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो 960 माइनस 240, 880 माइनस 220, 700 माइनस 290 कितना बनेगा? 960 माइनस 240 कितना बनता है? 720। 880 माइनस 220, ये बनेगा 660। 700 माइनस 290, ये बनेगा हमारे पास 410। ये हमारे पास आ गया। और प्लांट की स्क्रैप वैल्यू 50,000 है, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे आखिरी साल में, तो ये बनेगा 460। तो हमारे कैश फ्लोज आ जाएंगे 720 के।
ये आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। स्क्रैप भी हम इसमें ऐड करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगी 450 की। डिस्काउंट रेट 10% है। ये होगा 0.909, 0.826, और थर्ड कितना आएगा? 0.751। मेरे ख्याल से ये बनेगा। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगी पी वी। कितनी बनती है ज़रा बताइएगा पी वी अपनी कैलकुलेट करके। पहले की है तो भाई कॉस्ट टू सेल नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पे वैल्यू यूज निकाल रहा हूँ, वो तो इसकी आएगी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। मैं तो वो निकाली ही नहीं है, मैं तो पीवी निकाल रहा हूँ। 654480। अगले की बताएं। 660 -826। 545169। तो अगले की बताएं। 450 337 337 950। सॉरी 460 460 460। 410 जमा 50,000। 460। 460 का मल्टीप्लाई कितना आता है? 460 × 0.751। 345460। जमा कर लें, आपके पास पीवी आ जाएगी, कितनी बनती है? 645480 प्लस 454109 प्लस 345460। दैट विल बी वन। ये आपकी पीवी आ जाएगी। आप निकालेंगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, वो भी निकाल लेते हैं। फेयर वैल्यू है आपकी, कॉस्ट टू सेल है 2%, ये कितनी बनेगी? 1.4 मिलियन का 2% 28,000 बनेगा ना? 28,000 बनेगी। ये बनेगी आपकी 1372000। तो हायर तो यही है, तो वैल्यू न्यूज़ हमारे पास ये आ जाएगी। क्लियर है? जी ये सवाल देखें ज़रा, शाबाश। इसको रीड करके बताएं, एग्जाम लेवल क्वेश्चन है ये हैवी पास पेपर का सवाल है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द पास पेपर। शाबाश।
जी जनाब, जल्दी करें। Read the question. जी जनाब। रीड किया सवाल। देखें जी, कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी, ठीक है, ईयर एंड 30 जून 2018। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट as disclosed in the draft financial statements of Apricot Pakistan Limited for the year end 30 June 2018 include a plant having a carrying value of 610 million। एक प्लांट है, carrying value कितनी है? 610। The performance of the plant has been deteriorating since last year, which is affecting APL sale. Following information estimates जो हैं वो उसने बताए हैं 30 जून 2019 के लिए। अच्छा, ये 18 की है और ये भाई ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग है। अब ये हमने क्लोजिंग सारा कुछ जाना है। इनफ्लोज उसने बताए हैं 250 के हैं। ऑपरेशनल कॉस्ट है, ये लेस होगी। डेप्रिसिएशन नॉन कैश होती है, ये नहीं आएगी। एक्सपेंसेस टू बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ 30 जून 2018 अक्रूवल, 18 के एक्सपेंसेस थे अब हमने पे करने हैं, अक्रूवल ये भी नहीं आएंगे हमारे। कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्लास कैपेसिटी, ये कैपिटलाइज होगी, ये भी नहीं आएंगे। एडिशनल कैश फ्लोज फ्रॉम द अपग्रेड, ये ऐड होंगे, इंटरेस्ट नहीं आएगा। मेंटेनेंस कॉस्ट लेस होगी, टैक्स की पेमेंट्स नहीं आएंगी। तो ये आपके सारे क्या होंगे, हम इसमें से कैश फ्लोज जो हैं वो कैलकुलेट कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? उसके बाद है कैश फ्लोज फ्रॉम द प्लांट आर एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय 15% ईच ईयर। हर साल, ये आप एक साल के निकालेंगे। जरा मुझे सम करके बताएं कैश फ्लो कितने आते हैं। 30। अब ये हमारा एक साल का कैश फ्लो है। उसने कहा है हर साल ये 15% डिक्रीज होगा 2020 से। तो आप हर साल इसका क्या करेंगे, 15% डिक्रीज करके लेके चलेंगे। 0.85 डिक्रीज कैश फ्लो जो है वो आ जाएगा 3 साल तक। 3 साल के बाद आखिरी जो कैश फ्लो होगा, मतलब ये आपका बनेगा ईयर 1 का कैश फ्लो। ईयर 2 का कैश फ्लो बनेगा 330 इंटू 85 ये ईयर 2 का आ जाएगा कैश फ्लो। ईयर 3 का आ जाएगा 0.85 इंटू 0.85
इंटू 0.5, और जो उसमें आंसर आएगा उसमें आप 100 मिलियन जमा कर देंगे, बिकॉज स्क्रैप वैल्यू इसमें इनकर हो रही है, कैश फ्लोज आ जाएंगे, तो ये आपके पास वैल्यू इन यूज के लिए कैश फ्लोज आ जाएंगे। कदरी एन ऑफर हैज बीन रिसीव्ड टू बाय द प्लांट इमीडिएटली फॉर 570 मिलियन, ठीक है, बट एपीएल हैज टू इनकर द फॉलोइंग कॉस्ट: कॉस्ट ऑफ डिलीवरी टू कस्टमर, लीगल कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द प्लांट, कॉस्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन प्रोसेस आफ्टर डिस्पोजल प्लांट। ये रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट तो नहीं आएगी, ये दो आपकी कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल होंगी। तो हम 570 में से 55 जो है वो लेस करवाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगी 515, ये बन जाएगी। डिस्काउंट रेट हमारे पास 9% है। मेरे ख्याल से अब आपको सवाल क्लियर होगा। नाउ यू गाइस कैन सॉल्व द क्वेश्चन, मेरे ख्याल से अब आपसे हो जाएगा। हाँ भाई, हो जाएगा सवाल ये वाला। ये वाला आप खुद करेंगे, ये मैं डिस्कस भी नहीं कर रहा। दैट इज योर असाइनमेंट। इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है ये वाला। हम आते हैं इसके ऊपर। कंप्यूट impairment if any on each of the asset, as a part of annual routine. JZ and Co is testing the value of its asset to ascertain the impairment if any following information is available in respect of the asset. WDV जो है वो हम क्या करेंगे, वो हम यहाँ पर लेके चलेंगे। ठीक है, एसेट ए की है, वैल्यू इन यूज़ है, फोर्स वैल्यू। ये जो फोर्स सेल वैल्यू है ये हम इग्नोर करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल क्या लेंगे, फिर वैल्यू लेंगे। चलिए, एवरी एसेट इज सोल्ड थ्रू पब्लिक टेंडर, पब्लिक टेंडर के लिए बेचेंगे, विच इज़ कॉस्ट अराउंड 50,000। ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल है, फेयर वैल्यू से हम 50,000 लेस करेंगे। एसेट ए एंड सी आर रिक्वायर्ड टू बी डिसमेंटल एट अ टाइम ऑफ सेल एंड द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग इज 100,000 एंड रुपीज़ 30,000 रिस्पेक्टिवली। ये एसेट ए और सी जो हैं हमें उतारने पड़ेंगे, उतार के बेचने पड़ेंगे, डिसमेंटलिंग कॉस्ट है। डिसमेंटलिंग कॉस्ट आपको बताया हुआ है, इग्नोर होनी है, ये आपने नहीं लिखना है, तो ये इग्नोर हो जाएगी। Sale agreement of the asset are prepared by a company legal advisor whose annual fee is 364,000. It take 4 days to draft the sale agreement. इस सेल एग्रीमेंट जो है ये भी हम इसमें नहीं लेके जाएंगे, बिकॉज हमें नहीं पता किस एसेट का कितने यहाँ पे फ्लो आएगा, तो ये भी हम इग्नोर कर देंगे। हमारे पास WDV है, वैल्यू न्यूज़ है, इसमें से हम जो हमारी टेंडर मनी है वो लेस करवाएंगे। मेरे पास आ जाएगी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। आप इसे कंपेयर करेंगे, आपके पास रिकवरेबल अमाउंट आ जाएगी, तो आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। क्या करेंगे कर लेंगे। उसके बाद है ये सवाल है, 29 मार्च 2001, on 1 मार्च 2007, Gul Ahmed Textile imported an automated plant for rupees 27 million. The commissioning of plant was completed in December 2007 with a cost of rupees 3 million. The commercial production commenced on January 2008, and at the time the economic life of the plant was estimated at 8 years. During an exercise carried out to determine the impairment in the value of the plant as on 31 December 2009, the following estimates has been made. द लैक ऑफ डिमांड जो है प्लांट की वो 80% 70% पे उसकी कैपेसिटी को ले गई है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द ड्यू टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द प्लांट द लाइफ ऑफ द प्लांट विल इंक्रीज बाय 2 ईयर्स। चूँकि वो कम इस्तेमाल हो रहा है, उसकी लाइफ 2 साल बढ़ गई है। But an overhauling of the plant would have to be carried out at the plant at the end of year 2015 at a cost of rupees 1 million। तो 1 million की ओवरहॉलिंग होगी। ओवरहॉलिंग जो है हमारा कैश आउटफ्लो होगा, ये कैश आउटफ्लो है, ये रिपेयर्स में आता है, चीज़ आपने याद रखना, 15 में होगा। एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट 10% है। उसने हमें नेट कैश फ्लोज दिए हैं एक्सक्लूडिंग ओवरऑल कॉस्ट के, 10 का 5 है, 11 का 4 है, 12 का 3.5 है, 13 का 3.2 है, 14 का 3 है, 15 का 2.5 है। अभी 2.5 मिलियन 15 का है, इसमें से हम ओवर होल्डिंग कॉस्ट लेस करवाएंगे तो हमारे पास 1.5 मिलियन आ जाएगी। 2016 का 2.3, 2017 का 2 है। द करंट सेलिंग प्राइस ऑफ द प्लांट जो है 15 मिलियन की है। और डी कमीशनिंग, यहाँ पे से वर्ड डी कमीशनिंग का मनी, यहाँ पर डिस्पोजल कॉस्ट आना चाहिए, इसको ना आप लिख लीजिएगा। जो डिस्पोजल कॉस्ट है वो 0.2 मिलियन है, तो 15 माइनस 0.2 करेंगे, 14.8 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से अब इसकी पीवी तो आप लोग निकाल पाएंगे ना, पीवी तो निकाल पाएंगे ना आप।
क्लियर है ये भैया? हाँ भाई क्लियर है। तो इसके साथ हमारा पेमेंट खत्म होता है। हमारा रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट रह गया, वो मैं आपको कभी नहीं करवाऊंगा। मैं थोड़े से शेयर्स करने के बाद मैं छोटा टॉपिक सब टॉपिक है रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट का वो भी छोड़ रहा हूँ। उसको फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक तो चैप्टर डिस्कस कर लूँ, जैसे इंटैंजिबल्स वगैरह डिस्कस करने के बाद फिर मैं आपको किसी सेपरेट जगह पे जाके थोड़ी सी बेस बना के फिर मैं आपसे क्या करूँगा, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट जो है वो डिस्कस करूँगा। अब कल सैटरडे को हम क्लास नहीं कर रहे आपका, क्योंकि चैप्टर ख़त्म हो गया है। मैं कल नहीं चैप्टर स्टार्ट करूँगा, मंडे पे छुट्टी आ जाएगी। तो मंडे को हम नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बट मंडे को सिर्फ आप मुझे अपनी इम्पेयरमेंट का टेस्ट भी देंगे। टेस्ट अदर देन क्लास होगा, ऑफ नहीं होगी। मंडे को ऑफ नहीं, मंडे को क्लास होगी। कल चूँकि फर्स्ट सैटरडे है तो हम उसको ज़रा ऑफ कर रहे हैं, ताकि जो बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है उनके लेक्चर्स वगैरह जो हैं वो भी कंप्लीट हो जाएँ। और मंडे को आप इसका टेस्ट भी देंगे, और टेस्ट जो है वो अदर देन क्लास होगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है। ओके जी, मंडे को मिलते हैं विद न्यू चैप्टर। हाफिज़।